मतलब मदीने की हदूद से ही हमें नियत करनी है और नियत करके हम मक्के की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा पैदल सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद हम मक्के के अंदर पहुंच जाएंगे और अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अभी जाते हैं जी, गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद एहराम बांधते हैं। तो एहराम बांधने का क्या तरीका होता है ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, और किस तरह जर्नी रहने वाली है, किस तरह उम्रा करते हैं, जितना हो सका कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एहराम बांधने का तरीका भाई आपको बता देते हैं। अच्छा जी, एहराम बांधने का ये तरीका होता है, ये देखें, बिल्कुल बराबर बराबर कर लें आप कपड़े को, ठीक है ना। और उसके बाद इनको आपस में इस तरह पकड़ लें। पकड़ने के बाद फिर थोड़ा सा आगे आएँ, फिर दोबारा ऐसे पकड़ लें। यहीं पे आके फिर आपने फुल फोल्ड कर फुल फोल्ड करके इसे नाफ के नीचे तक ले जाना है। हाँ हाँ, सिर्फ हाफ तक नहीं, नाफ तक नहीं करना, नाफ के नीचे नहीं, नाफ तक ले जाना है। हाँ, नाफ तक लेके जाना है और पीछे से नहीं घुमाना है, पीछे से नहीं घुमाना, सब आगे से घुमाना है, ये यहाँ से। और उसके बाद ये अब जिस तरीके से बंधा हुआ है ना, अब टांगे भी बिल्कुल लेके आगे रिलैक्स है, मतलब कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर वाला देखा है, और ये देखें, अब ऊपर पहनना है आपने, तो ये जो है ना, ये आपने ऐसे नहीं लेके जाना, सर के ऊपर से नहीं लेके जाना, सर के ऊपर से नहीं लेके जाना, या ऐसे भी नहीं लेके जाना, ठीक है ना। इसका तरीका का आसान, बराबर डिवाइड कर ले, ठीक है। मैं बोला था ये कंधे पे ले आए, ठीक है। उसके बाद हाथ से ही इसको, ये देखें, एक हिस्सा थोड़ा एक साइड पे, थोड़ा एक साइड, सर के ऊपर से इसको नहीं लेके जाना, जैसे भाई लेके गया इसी तरह। अब ये देखें, आराम से ना ऐसे डाल देना। हाँ, और ये एहराम मुकम्मल हो चुका है। आप एहराम पहनते वक्त आपके नीचे ना कोई बुनैन हो, ना नीचे कोई कपड़ा हो, मतलब और कोई सिली चीज ना हो, सिली हुई चीज आपने कोई और पहनी भी ना हो। हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके हम भी एहराम पहन के फिर नीचे चलते हैं। और ये छोटा सा बैग रखा है अपने साथ, ये वाला। इस बैग के अंदर अपना ज़रूरियात का जो सामान होगा वो हम रख लेंगे। तो बकाया जो है ना, बैग वगैरह तैयार है हमारा बड़े वाला, जो काबा के अंदर लेके जाएंगे, मतलब काबा के बाहर होटल के अंदर रखेंगे इसे। और सब ग्रुप वाले हमारे तैयार होके बस की जानिब जा रहे हैं। एहराम क्योंकि कभी पहना नहीं होता तो थोड़ा सा पहले अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन आप इसको महसूस ही ना करें, ऐसे समझिए कि आपने कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल ओके हो जाएगा। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बस जो आपने नीचे वाली लुंगी पहननी होती है, लुंगी कह सकते हैं आप, एहराम वैसे कहते हैं, तो इसको बांधना नहीं होता आपने, मतलब इस तरीके से आपने इसको पहनना होता है कि कोई गिरा वगैरह नहीं देनी होती। हमारा पूरा ग्रुप बस के अंदर बैठ रहा है कैरियर से, तो आगे की तरफ चलते हैं। औरतें जो होती हैं वो वाइट कलर का हिजाब पहनती है, सब कुछ औरतों का मतलब जो होता है वो वाइट होता है, लेकिन होते ही शलवार कमीज़ बिल्कुल रियल होती है, उसमें इस तरह का एहराम वगैरह नहीं होता। तो फ़िलहाल हम मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ सफ़र करते हैं इस बस के ऊपर। ये है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से? आपका मक्के का जो सफ़र है कम से कम 4 से 5 घंटे का सफ़र है। आप लोग सदका दे दें अपना अपना, मस्जिद शजरा से नमाज पढ़ के इहराम की नियत करेंगे और उसके बाद फिर हम मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे। जब चलूँगा मक्का से मीना की जानिब में, मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा होगी। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खताओं को आज तू माफ़ कर दे। मस्जिद शजरा के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एहराम वहाँ से हमने बांधा था, एहराम की नियत भी कर ली थी। तो यहाँ पे जो है ना, हम बेसिकली उम्रे की नियत करेंगे।
तो ये मदीने की हदूद होती है। मदीना जो ही ख़त्म होता है तो इस साइड पे मक्के की तरफ हम चले जाएंगे। मतलब मदीने की हदूद से ही हमें नियत करनी है और नियत करके हम मक्के की तरफ जाएंगे। उम्रे की नियत करनी, मस्जिद के अंदर जाएंगे, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने ये हमें शहादत बख्शी, और उसके बाद हम नियत करके यहाँ से रवाना हो पड़ेंगे। ये है जी सामने मस्जिद शजरा। माशाल्लाह सब जवार, सब हाजी, और एहराम बांध लिया है जिसको जिस तरह आता था, क्योंकि आज पहला दिन है। तो पहले दिन जो है ना एहराम बांधना और उसको समझना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। अच्छा जी, कुछ लोग नियत करके आ रहे हैं और ये तलबिया पढ़ते हुए अब जाएंगे मक्का मुकरमा तक। अब आपने नियत करनी है, यहाँ पे क्या नियत करनी है, सब मेरे साथ दोबारा दोहराएं। मैं अपने उम्रे मुफरदा का एहराम बांधता हूँ अपनी तरफ से, और जिस चीज़ की तरफ से आप बांधना चाहते हैं उनका नाम लें। नाम लें, ले लिया। कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जी मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, ये देखें जी माशाल्लाह। इसके अंदर ये नमाज़ पढ़ने की जगह है और यहाँ पर खूबसूरत से आपको दरख्त भी देखने को मिलते हैं खजूरों के। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तलबियों को इतनी दफ़ा पढ़ें कि आपको याद ही न रहे कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ा है। इस तलबिये को मक्का शहर की हदूद तक पढ़ना होता है। जैसे ही आप मक्का शहर के अंदर इंटर होते हैं तो आप तलबिये को पढ़ना बंद कर देते हैं। लब्बैक शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अच्छा जी, अलबैक सबको खाने में दिया जा रहा है, शाम के खाने में। लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका। ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खता को आज तू माफ कर दे। माशाल्लाह होटल चेक करें आप यार, कितने बड़े बड़े होटल हैं। ये देखेंगे बस पहुंच चुकी है हमारी खैरियत से। तकरीबन मदीना से मक्का तक 4 से 5 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचते हुए। तो अंदर चलते हैं, होटल का रूम दिखाते हैं और उसके बाद सीधा उम्रा करने के लिए काबा शरीफ में जाते हैं। अच्छा जी, सारा सामान आ गया है, ये देखें सामान सारा पहुँच चुका है होटल के अंदर। और ये है जी हमारा होटल। इस साइड पे कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है। आप सब लोग वजू करके नीचे आ जाएं, उम्रे के लिए हरम जाएंगे हम लोग। बस आप लोग ऊपर जाएं, सामान रखें, वजू करें, नीचे आ जाएं। उसके बाद सामान रखते हैं रूम के अंदर, फिर वजू करते हैं, वजू करके फिर जो है ना सीधा चलते हैं हरम के अंदर। तो हमारा सामान ये पड़ा है, सामान उठाते हैं और सीधा ऊपर चलते हैं। ये चाबी हमारे पास है। ये है जी रूम, इस साइड में बेड, और हम बंदे 3 हैं, बेड हमारे पास 5 है, 4। ऐसा जी यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं तो इसी वजह से छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनको भी मतलब फुल भर दिया जाता है बेडों के साथ ही। बस खैरियत से जो है ना होटल से निकल चुके हैं और सीधा जो है ना पूरा ग्रुप रवाना हो चुका है। ये हमारा ग्रुप जा रहा है सामने। सब ने एहराम बांध लिए हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, सब वाइट लिबास में। तो थोड़ा सा पैदल सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद हम मक्के के अंदर पहुंच जाएंगे और अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं
देखिए उम्रा यहाँ पर किस तरह किया जाता है। ये है क्लॉक टावर, माशाअल्लाह। इसके पीछे ही हमारा होटल है, तो सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं मक्का मुकरमा के वो जो मीनार हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बाबी मलिक फाद पे गेट नंबर है, गेट नंबर 79, गेट नंबर 79। अभी हम गेट नंबर 79 से इंटर होंगे। अंदर जाने के बाद नजरें नीचे करके जाएंगे। कैसे जाएंगे? नजरें नीचे करके। जब मैं आपको बोलूँगा आप नजरें ऊपर कर लें, फिर आप नजरें ऊपर करके खाने काबा को देखेंगे। जब आप खाने काबा की ज़ियारत करेंगे तो कहते हैं कि ना जो खाने काबा की पहली नज़र में जितनी दुआएं मांगी जाती हैं वो सब कबूल होती हैं। खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए बहुत से गेट आपको देखने को मिलेंगे। हम गेट नंबर 79 से दाखिल हो रहे हैं। इस गेट से सिर्फ और सिर्फ वो लोग दाखिल हो सकते हैं जिन्होंने एहराम पहन रखा होता है। इस गेट से दाखिल होने के बाद हम खाना काबा की दीवारों को भी हाथ लगा सकते हैं। जिन्होंने एहराम नहीं पहन रखा होता उन्हें खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ गेटों से गुजारा जाता है। वो खाना काबा के दूर दूर से तवाफ और ज़ियारत कर सकते हैं, नज़दीक नहीं जा सकते। यहाँ पर जूतों को रखने का कोई इंतज़ाम मैंने नहीं देखा। अपने साथ एक थैली ज़रूर लाइएगा ताकि आप अपने जूते अपने साथ रख सके। बाज़ लोग अपने जूते बाहर उतार देते हैं, वो बाद में उन्हें नहीं मिलते। अब हम नजरें झुकाए खाना काबा के करीब जा रहे हैं। क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी, क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी। खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी। क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी। खाना काबा पर जब आपकी पहली नजर पड़ेगी तो खुशी के आंसू आपकी आंखों से निकल आएंगे। ये ऐसी कैफियत है जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। सारा साल 24 घंटे खाना काबा का इसी तरह तवाफ आपको देखने को मिलेगा। हम भी इस सआदत को हासिल करने के लिए खाना काबा के अंदर पहुँचे और अब हम तवाफ शुरू करते हैं। खाना काबा पर मौजूद हजर अस्वद एक पत्थर जो जन्नत से आया था। इस जन्नत के पत्थर हजर अस्वद से तवाफ शुरू किया जाता है और खाना काबा की चारों तरफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं और फिर इसी हजर अस्वद के ऊपर तवाफ को मुकम्मल किया जाता है। कोशिश कीजिएगा कि तवाफ खाना काबा और मकाम इब्राहीम के दरमियान में आप करें और इस अंदाज से आप तवाफ करें कि आपका सीना और आपकी पीठ खाना काबा की तरफ ना हो। और जब भी हजर अस्वद के नज़दीक से गुजरें तो कोशिश करें कि आप इसे बोसा दें, वरना दूर से सलाम ज़रूर करें। अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर, अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर। खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। खाना काबा का ये कोना रुकन यमानी कहलाता है। रुकन यमानी से मुतल्लिक एक अहम वाक़िया हिजरत नबवी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन मुतलिब कहते हैं, मैं और कुछ दीगर अफराद खाना काबा के साथ बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकन यमानी की तरफ आईं। वो 9 महीने की हामला थी और उन्हें दर्द ज़ह उठ रहा था। वो खाना काबा के बराबर में आकर खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुक करके कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर और तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम किताबों पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद्दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी और बस इस घर के मेहमान और इस बच्चे के वास्ते से जो मेरे शिकम में है, जो मुझसे बातें करता है, जो कलाम के जरिए से मीर अनीस है और जिसके बारे में मुझे यकीन है ये तेरी निशानियों में से एक है, इसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। वो कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालदा ने ये दुआ की तो खाना काबा की पुश्त की दीवार फटी तो फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नज़रों से गायब हो गई और दीवार फिर से आपस में मिल गई। हमने खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी औरतें उनके पास जा सकें, लेकिन दर काबा न खुल सका।
उस वक्त हमने समझ लिया कि ये अम्र इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर रहीं। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का शहर के तमाम मर्द जन कई दिनों तक गली कूंचों में हर जगह इसी बारे में बात करते नजर आते थे। बिलाखिर 3 दिन के बाद दरे काबा खुला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए और हजरत अली को गोद में लिया और अपनी जबान मुबारक हजरत अली को चुसाई। किताबों में कसरत के साथ मिलता है कि पुश्त काबा वो मकाम है जो रुकन यमानी कहलाता है। आज भी हर साल 13 रजब को जिस दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए, खाना काबा की दीवार पर क्रैक आ जाते हैं। रुकन यमानी की मुरम्मत का काम एक अरसा दराज से जारी है कि लाख बार छुपाने के बावजूद भी ये बात आज भी नहीं छुपती। सिविल इंजीनियर ने खुदा के घर के इस कोने के अंदर स्टील के कील लगाकर भी इसे मजबूत करने की कोशिश की, मगर फिर भी 13 रजब को इस दीवार को दोबारा क्रैक आ जाता है। रसूल खुदा ने फरमाया कि रुकन यमानी और हिजर अस्वद ये दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। खाना काबा के साथ ये वो मकाम है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। इस जालियों के अंदर आपको एक पत्थर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी पत्थर के ऊपर सवार होकर खाना काबा की ऊंची ऊंची दीवारें बनाया करते थे और ये पत्थर लिफ्ट का काम करता था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। तवाफ मुकम्मल करने के बाद आप खाना काबा और मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नमाज अदा करेंगे। खाना काबा के अंदर जमजम का पानी भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। तवाफ मुकम्मल करने के बाद अब हम सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान जा रहे हैं। इन 2 पहाड़ियों के दरमियान भी 7 चक्कर लगाने होते हैं। इन्हीं 2 पहाड़ियों के दरमियान बीबी हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भागी। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की बात इतनी पसंद आई कि इसे हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया। आज दुनिया भर से आए तमाम हाजी सही के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं और अपने हज और उम्रे की कबूलियत की दुआ करते हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर काटे जाते हैं और जहाँ पर ग्रीन लाइट आती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा भागना भी पड़ता है। जहाँ पे ग्रीन लाइट आए वहाँ पे फिर ऐसा ऐसा भागना है। ये देखिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब ये चढ़ाई आ गई है। एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चक्कर शुरू। इसी तरह हमने 7 चक्कर मुकम्मल किए। सफ़ा से चक्कर शुरू करने हैं और मरवा पे 7वां चक्कर आपका जाके मुकम्मल होगा। इस सफ़र में थोड़ी थकावट भी होती है और अगर आप नहीं चल सकते तो आप व्हील चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मरवा पर जब आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाए तो आपको अपने बाल काटने होते हैं। औरतों को अपने बाल थोड़े से काटने होते हैं और मर्दों को अपने सर के मुख्तलिफ जगहों से बाल काटने और दाढ़ी की मुख्तलिफ जगहों से बाल काटने होते हैं और बेहतर है कि वो अपना सर मुनवा लें। अब उम्रा आपका मुकम्मल हुआ और एहराम की पाबंदियां आप पर ख़त्म हुई, मगर अहले तशी अफराद को खाना काबा के साथ मजीद चक्कर लगाने होंगे जिसे तवाफुल निसा कहा जाता है। बाहर निकले तो बाहर भी यहाँ पर बालों को काटा जा रहा था। साइडों पे थोड़े थोड़े काट लिए जाते हैं, बाद में बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं, उस तरह फिरवा दिया जाता है। और इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पर आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हम ज़ियारत करके उम्रा करके आ गए हैं बाहर। यहाँ पर देखें होटल ही होटल आपको नज़र आते हैं। इस साइड पे देखिए, ये क्लॉक टावर होटल है। कल 4 बजे से सफ़र कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा से
उसके बाद जो है ना रात 2 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर, और 2 बजे से अब तकरीबन 7 बज रहे हैं यहाँ पर। मतलब सारा ये जो है ना उम्र के ऊपर अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो पे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।